नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स झारखंड हाई स्कूल जो परीक्षा होगी उसमें जो पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसके सिलेबस के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, अगर जो भी विद्यार्थी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दे कि जो पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो उनको साथ में इतिहास भी रखना जरूरी है, और जो रखे ही होंगे वही हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो हमने इतिहास के सिलेबस के विषय में ऑलरेडी चर्चा कर दिया है, तो ये आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके इतिहास के सिलेबस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी दो भागों में सिलेबस है। तो दो भागों में सिलेबस है, जिसमें से पहला भाग में भी 10 यूनिट है और दूसरा भाग में भी 10 यूनिट है, अर्थात 10 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग भाग 1 के विषय में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भाग 2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो भाग 1 में हमारा है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें सिद्धांत को पढ़ना है। तो पहला जो हमारा है वह है पारंपरिक और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बीच तुलना। दूसरा जो टॉपिक है वो है व्यवहारवाद, अर्थात व्यवहारवाद के अर्थ क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगला जो टॉपिक है तीसरे नंबर में, उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के विषय में तो आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो इसमें 2 ही स्वतंत्रता के विषय में पढ़ना है, एक है राजनीतिक स्वतंत्रता और दूसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। और इसी में तो दूसरा है वो है समानता। समानता अर्थात सामाजिक समानता और आर्थिक समानता और संबंध की स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है, इसके विषय में अध्ययन करना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र अर्थात इसकी सफलता के लिए अर्थ और शर्तें। तो इसकी सफलता के लिए अर्थ क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के अर्थ क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं, इसके विषय में भी अध्ययन हम लोगों को करना होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक राय। तो जनता के गठन के लिए अर्थ और इसके शर्तें क्या हैं, इसके विषय में अध्ययन करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नागरिकता। नागरिकता प्राप्त करने के लिए तरीके, कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, इसके विभिन्न तरीकों को अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य। तो किस प्रकार से लोगों का कल्याण राज्य करती है, तो उसके अर्थ क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। नेक्स्ट जो है वो है गांधीवाद। तो गांधीवाद में एक ही टॉपिक पढ़ना है, सत्याग्रह के सिद्धांत। ये है हमारा राजनीतिक सिद्धांत में। और अंतिम जो है वो है मार्क्सवाद के सिद्धांत। और मार्क्सवाद के सिद्धांत में है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या होता है, ये मार्क्सवाद का है। ये क्या होता है, इसके विषय में आपको अध्ययन करने होंगे। अब हम लोग भाग 2 के विषय में चर्चा करेंगे। और भाग 2 में जो हमारा है वो है राजनीतिक व्यवस्था। और कहां की राजनीतिक व्यवस्था, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके विषय में अध्ययन करने हैं। नेक्स्ट है राज्य की नीति के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत। और अगला जो टॉपिक है वो अध्यक्ष। तो चुनाव प्रक्रिया और आपातकालीन शक्तियां, इसके विषय में चर्चा करने हैं। और नेक्स्ट 4 नंबर में है लोकसभा और राज्यसभा के बीच संरचना और इसके संबंध क्या है।
अगला जो टॉपिक है हमारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति और इनकी शक्तियां और इनके संबंध के विषय में चर्चा करनी है। नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा की संरचना और इनके कार्य क्या क्या है। अगला जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनके क्षेत्राधिकार और चुनाव आयोग, इनको पढ़ने हैं। और 8 नंबर का टॉपिक है वह है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की संरचना और इनके कार्य क्या है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर में वह है क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और नस्लवाद। ये 3 टॉपिक इसमें हैं। और जो अंतिम टॉपिक है वो है भाग 2 में, वह है पंचायती राज। और पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्या महत्व हैं, इसके विषय में चर्चा करने हैं। तो फिर हम लोग इस टॉपिक के विषय में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को दबा देना होगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो को डालें आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।